तवाइफ उल-मलूक ने उंदलस को कैसे तबाह किया? उंदलस सीरीज़ रोशनी हिदायत चैनल। अंदलस की तारीख में कुछ ऐसे अबवाब हैं जिन्हें पढ़ते हुए दिल अफसरदा हो जाता है। वो दौर था जब मुसलमानों के पास इल्म था, दौलत थी, अज़ीम थे, शहर थे, मजबूत किले थे, शानदार मसाजिद थीं और दुनिया की बेहतरीन तहजीब उनके हाथों में थी। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा है जब दुश्मन की तलवार से पहले मुसलमानों की अपनी तकसीम ने उन्हें कमज़ोर कर दिया। ये दौर तवाइफ उल मलूक के नाम से जाना जाता है। यही वो मरहला था जिसने उंदस की अजीम सल्तनत को ज़वाल की तरफ धकेल दिया। सन 1031 में बनु उमय्या की खिलाफत कुतबा का खात्मा और तकरीबन 3 सदियों तक कायम रहने वाली ये अजीम खिलाफत अंदरूनी साजिशों किरदार की कशमकश खाना जंगियों का शिकार हो चुकी थी। जब खिलाफत का चिराग बुझा तो पूरा अंदलस एक मजबूत रियासत की बजाय छोटी छोटी खुद मुख्तार हुकूमतों में तकसीम हो गई। ये रियासतें तवाइफुल मखलूक कहलाईं। अशबेलिया, गरनाता, तेल्ता, कर्सा, बतलूस, माल्का और दीगर शहरों में अलग अलग हुक्मरान बैठ गए। हर अमीर खुद को बादशाह समझता रखा ख्वाब था कि बाकी सब पर गालिब आ जाए। इब्तदा में लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये नई रियासतें अमन तरक्की का बायस बनेगी, लेकिन जल्द एक हकीकत सामने आई। मुसलमान हुक्मरान अपनी ताकत से इस्लाम उम्मत की खिदमत पर खर्च करने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करने लगे। एक तरफ शुमाली स्पेन की सारी रियासतें अपनी क़ुव्वतें बढ़ा रही थी, दूसरी तरफ मुसलमान हुक्मरान आपस में लड़ रहे थे। सबसे खतरनाक बात यह थी कि बाद मुस्लिम हुक्मरान अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ बादशाहों से मदद मांगते, वो उनकी फौजें किराए पर लेते, उनको खराज देते और अपनी हुकूमत बचाने के लिए दुश्मन के सामने झुक जाते। ये उंदलस की तारीख का एक नहायत अफसोसनाक मंजर था। कभी ऐसा भी होता था, एक मुसलमान बादशाह दूसरे मुसलमान शहर पर हमला करने के लिए ईसाई फौजों को साथ ले आता। दुश्मन जो सदियों से उंदलस को फतह करने का ख्वाब देख रहा था, अब मुसलमानों की दुश्मनी से फ़ायदा उठा रहा था। ईसाई हुक्मरानों में सबसे मशहूर नाम कश्ताला के बादशाह अल्फ़ांसो शशम का था। उसने मुसलमानों की कमज़ोरी को अच्छी तरह समझ लिया। वो जानता था कि अब उनदस की ताकत उसके क़लम या लश्करों में नहीं बल्कि उसकी तक़सीम में पोशीदा है। अल्फ़ांसो शशम ने मुख्तलिफ़ मुस्लिम रियासतों से भारी खराज वसूल करना शुरू कर दिया। मुसलमान हुक्मरान अपनी हुकूमत बचाने के लिए सोना, चांदी, दौलत के ख़जाने उसके दरबार में भेजते थे। ये दौलत जो सरहद के दिफा, फौज की तरबियत और उम्मत की हिफाजत पर खर्च होनी चाहिए थी, दुश्मन की ताकत बढ़ाने में इस्तेमाल हो रही थी। इस दौरान तैतलिया जो अंदलस का एक नहायत अहम और तारीखी शहर था, मुसलसल खतरे में आ गए। मुसलमान हुक्मरान एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ़ रहे, दुश्मन अपनी तैयारियां मुकम्मल करता रहा। फिर वो दिन आए जिसने पूरे उंदस को हिला कर रख दिया। सन 1085 में तैतला ईसाइयों के कब्जे में चला गया। ये सिर्फ एक शहर की शिकस्त नहीं थी बल्कि पूरे अंदर की खली खतरे की घंटी थी। तलेतला की फतह ने ईसाई रियासतों को बेपनाह हौसला दिया और मुसलमानों को एहसास दिलाया कि अगर ये सूरत हाल रही तो मजीद शहर भी हाथ से निकल जाएंगे। अवाम में बेचैनी फैल गई। उलमा दानिश और चीख चिकर हुक्मरानों को इत्तेहाद की दावत दे रहे थे। वो कह रहे थे अगर मुसलमान मुत्तहिद ना हुए तो उंदलस की अजमत माजी का किस्सा बन जाए, लेकिन इक़्तिदार की मोहब्बत अक्सर नसीहतों पर गालिब आ जाती है। तवाइफ अल मलूक के बेशतर हुक्मरान अब भी अपनी छोटी छोटी सल्तनत के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ थे। कुछ हुक्मरानों ने शानदार महल बनवाए, शायरों और गुलकारों दरबारों में जगह दी, जश्न और दीगर तकरीबात का एहतमाम किया, मगर सरहदों पर दुश्मन की पेशकदमी जारी रही। तारीख हमें बताती है कि जब कौमें अपने असल मकसद को भूल जाती हैं तो उनकी ज़ाहिरी शानी शौकत भी उन्हें बचा नहीं सकती। आखिरकार सूरत हाल इतनी संगीन हो गई कि उनदस के बाद हुक्मरानों ने शुमाली अफ्रीका की ताकतवर मुस्लिम रियासत यानी अलमरतून से मदद मांगी। अलमरवातीन के अदीम रहनुमा यूसुफ बिन ताशकीन ने अंदर के हालात का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि अगर फौरी मदद ना की गई तो मुसलमानों का खतरा वजूद खतरे में आ जाएगा। चुनाचे वो अपनी फौज के साथ उंदलस पहुंचे। सन 1086 में जलाका के मैदान में एक अजीम जंग हुई। इस जंग में यूसुफ बिन ताशकीन मुसलमान अफवाज ने ईसाई लश्करों को शिकस्त दी। ये फतह उंदलस के लिए एक नई उम्मीद थी, लेकिन अफसोस कि असल मसला अभी बाकी था। मसला सिर्फ दुश्मन की ताकत नहीं था बल्कि मुसलमानों की अंदरूनी तकसीम थी। जब तक ये बीमारी ख़त्म न होती खतरा टल नहीं सकता था। यूसुफ बिन ताशकीन ने देखा कि बहुत से तवाइफुल मलूक हुक्मरान अपनी गलतियों से सबक सीखने के तैयार नहीं थे। वो अब भी इक़्तिदार, दौलत, ज़ाती मफादात में उलझे हुए हैं।
بالآخر المرابطین نے ان چھوٹی ریاستوں کو ختم کر کے دوبارہ سیاسی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی۔ کچھ عرصے کے لیے اندلس کو استحکام ملا، لیکن طوائف الملوک کے دور نے جو نقصان پہنچایا تھا وہ گہرا تھا۔ دشمن مسلمانوں کی کمزوریوں کی جان چکا تھا، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اندلس کو میدان جنگ میں شکست دینا مشکل ہے، لیکن مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کر کے کمزور کیا جا سکتا ہے۔ آنے والی صدیوں میں یہی عمل مختلف شکلوں میں جاری رہا، کبھی داخلی اختلافات، کبھی اقتدار کی جنگیں، کبھی علاقائی رکاوٹیں مسلمانوں کی قوت کو کھاتی رہیں۔ آخر کار اندلس کا بیشتر حصہ عیسائی ریاستوں کے قبضے میں چلا گیا، یہاں تک کہ صرف غرناطہ باقی رہ گیا، اور 1492 میں غرناطہ بھی سقوط کا شکار ہو گیا۔ اندلس کی 800 سالہ مسلم تاریخ اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ طوائف الملوک کا دور ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ قومیں صرف دشمن کی طاقت سے تباہ نہیں ہوتیں، بلکہ اکثر اپنی اندرونی کمزوریوں، باہمی اختلافات اور ذاتی مفادات کی وجہ سے زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ اندلس کے مسلمانوں کے پاس علم تھا، تہذیب تھی، دولت تھی اور فوجیں بھی تھیں، مگر اتحاد نہیں تھا۔ جب اتحاد ختم ہو تو طاقت بکھر گئی، جب طاقت بکھر گئی تو دشمن غالب آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین طوائف الملوک کے دور کو اندلس کے زوال کی سب سے بڑی وجوہات میں شمار کرتے ہیں۔ اندلس کی تاریخ آج بھی ہمیں پکار کر کہتی ہے کہ جب ذاتی مفادات اجتماعی مفادات پر غالب آ جائے، جب اقتدار خدمت کے بجائے مقصد بن جائے، تو جب اتحاد کی جگہ تقسیم لے، تو پھر عظیم ترین سلطنتیں بھی تاریخ کے صفحات میں دفن ہو جاتی ہیں۔ اندلس کی سرزمین خاموش ہے، اس کے محلات آج بھی کھڑے ہیں، اس کے مساجد کے آثار آج بھی موجود ہیں، لیکن عظیم سلطنت اب صرف ایک یاد ہے، اور اس یاد میں طوائف الملوک کا باب ایک دردناک سبق بن کر زندہ رہے گا۔